अभी G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ख़त्म हुई है, लेकिन इसी के साथ दो बड़ी खबरें। इंडिया में दो बड़े और विजिट्स होने लगे हैं, और वो विजिट्स हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर के, यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान अब इंडिया का विज़िट करने लगे हैं। मार्च के मंथ में ये दोनों विज़िट हैं। इसकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया अपने हमारे साथ तो कंपैरिजन तो बनता नहीं है। टॉप 5 जो वर्ल्ड के टॉप नेशंस हैं उनमें इंडिया भी शामिल है, और रशिया भी इज़ वन ऑफ देम। एज आप किसी न्यूक्लियर पावर्स की बात की जाए तो उनमें भी ये दोनों शामिल है। और दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है ना, बेसिकली मेरा खुद वर्कआउट आईटी से है, तो दुनिया में जो आईटी को कंट्रोल किया हुआ है वो इंडिया ने किया हुआ है। हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया। हम कभी किसी के पीछे लग जाते हैं, कभी किसी के पीछे लग जाते हैं। सबसे बड़ा इशू ये है, देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है ना दुनिया में, जो एक वेपन है उसका नाम है एजुकेशन। कोई आपने जितने जिंदगी में लोग देखे होंगे आज तक, जितने सबकी जिंदगी का दुख अगर आप एक निचोड़ के किसी एक कंटेनर में भरें और एक आम पाकिस्तानी के जीवन का दुख आप निचोड़ के कंटेनर में भरें, वो पूरा छोड़ दो आप। इतिहास में तो चलो वो बेचारा रोया, तड़पा, चीखा, चिल्लाया, बांग्लादेश टूट गया, भारत से युद्ध हार गए, क्या क्या नहीं हुआ, सब देखा। बलूचिस्तान में लोग गायब हो रहे हैं, इधर गायब हो रहे हैं, उधर वो सब हो गया। खाली इधर कोविड के बाद से अभी तक का टाइम है, पिछले 3 साढ़े 3 4 साल का, इतने का भी अगर दुख निचोड़ना है, वो पाकिस्तानी का दुख इतना है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कौम इतनी ज़्यादा जलील होती है, इतनी ज़्यादा टॉर्चर झेलती है। सुबह लाइनों में लगेंगे, टॉर्चर झेलेंगे, बिजली नहीं आएगी, प्लस जो बिजली कम आ रही है, ना के बराबर आ रही है, उसका महंगा महंगा दाम, भारत से भी 3-3 गुना दाम देने पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है घर में घुस के डाके डाले जा रहे हैं, बाहर निकलते तो बाहर बाइक भी समेत छीन ली जाती, बाइक भी छीन ली, टी शर्ट भी उतार ली, गोल्ड चेन पहने तो वो तो खैर बच ही नहीं सकती, हाथ में आपके सब्जी का झेला था वो तक चोरी हो जाता है। इतनी परेशानियां पाकिस्तान में आज हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है। जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज़ जा रहे हैं, इंडिया की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, और उनकी तरफ आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं मैंने जो आपको बताया, मैं अभी आपको सामने रखती हूँ। लेकिन जो मेरे पास इसकी डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि इसके कुछ कई एंगल्स हैं, लेकिन एक एंगल ये भी है कि आप जानते हैं कि चाइना ने अभी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, और उसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही है। तो ये जो जियो स्ट्रेटजिक एक होती है ना सिचुएशन, जिसमें कि बहुत सी चालें चली जाती हैं और किस तरीके से दूसरे को काउंटर करना, ये देखा जाता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ अब इकट्ठे सामने नज़र आ रहे हैं। तो जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में विज़िट करता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है, बैकग्राउंड में चल रहा होता है। यानी जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो अपना फ़ायदा होता है, जो ट्रेड होती है, वो तो होती है। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी के अलाए होते हैं तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी उस कंट्री में जाते हैं। इस वक्त जनाब जो ख़बर मेरे सामने है वो आपके सामने रखते हैं। इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ इज़ शेड्यूल टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11, और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा इज़ अराइविंग इन दिल्ली ऑन March 19 फॉर ए 1-day ऑफिशियल विजिट। और इसमें यह है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही क्लोज़ पार्टनर्स हैं इंडिया के। और अगर हम ये देखें कि पास्ट में जाएं, इनके बड़े ताल्लुकात रहे, लेकिन ताल्लुकात अच्छे नहीं भी रहे। कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में विज़िट कर रहा होता है, तो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको बात की, उसके बारे में मैंने ये ख़बर कहाँ पर देखी? एक ऑस्ट्रेलियन टीवी पर। उससे मुझे ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम जा रहे हैं इंडिया। तो मैंने कहा मैं देखूँ क्या है। तो उसमें जो होस्ट और गेस्ट हैं वो जो बात कर रहे हैं, तो गेस्ट से होस्ट ने ये पूछा है कि आप बताइए कि हमारे जो पीएम है वो इंडिया जा रहे हैं, तो क्या है इसमें, एजेंडा क्या है और क्या होने लगा। तो आप ज़रा सुनिए कि जो गेस्ट हैं वो इस अपने विज़िट यानी अपने पीएम के विज़िट के बारे में क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। It's become this hugely important market. This is a big deal. Effectively, he's taking a business delegation over there, but this is one of 2 trips the PM will have to India this year that is planned. Plus, Narendra Modi is coming out to Australia for the Quad meeting. So, in the wake of China putting all those restrictions on Australian trade, our officials had to go looking for other places to sell our goods and, really importantly, sell our services. And India is this huge country, an ally,
billion people, and defence-wise, really important, not just because of its situation with the border with China, but also the power of that army that's rising. So what we've seen is this really big growth in particularly education. So Indian students, university students coming to Australia. This is something like a $3 billion industry for Australia. Jason Clare used some pretty smart strategy this week by taking Adam Gilchrist over to sell Australian universities in India. वक्त के तकाज़े के मुताबिक अपने आप को ढाला और ये बड़े इंपोर्ट जॉइंट्स बने और वर्ल्ड की जो टॉप इंपोर्ट है, इवन G20 के दोनों मेंबर्स भी हैं। और इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यू माइलस्टोन सेट कर रहे हैं, अपने ट्रेड को बढ़ा रहे हैं। कंट्री अपनी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, अपनी इकॉनमी को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मीन आप ये नहीं सोच सकते कि जाते ही मैं किसी कंपनी का CEO लग जाऊंगा या कोई मैनेजर लग जाऊंगा। उसके लिए एक बहुत बड़ी पीछे बैकएंड पे एक वो है, स्ट्रगल है उस बंदे की, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे पास जो है ना वो एजुकेशन ही नहीं है। हालांकि पेट्रोल कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो यहाँ पर भी निकल सकता है। एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इवन के इस टाइम रशिया क्राइसिस में है, उस पर इकनॉमिक सैंक्शंस है यूरोप और अमेरिका USA की तरफ से। लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह के स्टेप्स ले रहा है जो कि मज़ीद थोड़ा आगे जाके उनकी आने वाली नेशन को फ़ायदा देंगे और वो अपनी आने वाली नेशन के लिए मज़ीद जो गोल्स हैं। USA एक ऐसा जाइंट है जो कि सब पे डॉलर की वजह से और अपनी सुपीरियरिटी की वजह से सैंक्शंस फाइल कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया और USA की ट्रेड, पाकिस्तान USA की ट्रेड से, इवन पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान रशिया की ट्रेड से सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर आप लम्स से पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे एजुकेशन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपका पैसा है, आप उस पैसे को कंट्रोल करके उसको यूटिलाइज़ करके आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हो। अगर आप किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो एटलीस्ट आप डिग्री करके भी आप 20-25-30 हज़ार की जॉब ही ढूंढोगे। जैसे इसमें है ना कि हर कंट्री जो है ना अपने प्रॉफिट्स और लॉस को देखता है। अब जैसे इसलिए इंडिया ने अपना हमेशा प्रॉफिट देखना है। अब पाकिस्तान में असल में इशू क्या है कि ना हम असल में एडिंग कंट्री हैं, हमें एड मिलेगी तो हम चलेंगे। तो अमेरिका भी इसमें नहीं कुछ कर सकता, वो क्या करेगा क्योंकि उसको अपने भी फ़ायदे में अब देखने हैं। अब वो एक तरफ तो नहीं, पाकिस्तान में क्या उनसे फ़ायदा होता है कि ना बस ये है कि उनको पैसे दे दिए गए हैं, पैसे दे दिए हैं और चला लेना, कर्ज़ा ले लिया, हमने कर्ज़े लेने हैं तो हमने चलना है। हमारा इटसेल्फ अभी तक कोई सनती शोबा या कोई भी ना ग्रो नहीं कर रहा जो। लेकिन जो इंडिया को अगर आप देखें वो अपनी सेल्फ ग्रोइंग है, उसमें जो सनती के शोबा है, IT सेक्टर्स ले लें, कहीं भी है ना वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। लेकिन इन्हीं सेंट में हम लेना तो हमारा क्या है कि हमें एड मिलेगी तो हमारा कंट्री चलेगा। हम देखिए सबसे पहले तो उनके जो रिलेशंस हैं वो ऑलरेडी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। बेसिकली ट्रेड हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम किसी के साथ ट्रेड करते ही नहीं हैं क्योंकि हम बेसिकली अमेरिका के ही पीछे लगे हुए हैं, जिस वजह से हमें ये बेनिफिट्स अवेल ही नहीं कर पा रहे हैं। पता है कि हमारा जो कंट्री है ना इस वक्त सारों के जहन में यही है कि इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। सियासतदान आए जाएँ उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका इस्टेब्लिशमेंट नहीं करना। तो हमारी पैगाम ही है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है ना वो जैसे रियल स्टेट पे इतना फोकस कर रही है ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारे कंपनी के पाकिस्तान कंट्री के जो मेंबर्स हैं ना, सिविलियंस हैं, उनको भी फ़ायदा हो सके। अभी ये रियल स्टेट से कमा लेना या कोई मतलब जो हमारी आर्मी ज़्यादातर, ये आप देखें पूरी दुनिया की इस वक्त आर्मी के पास कोई कारोबार नहीं है। पाकिस्तानी असल में पाकिस्तानियों से ज़्यादा दुनिया में निराशावादी जीव कोई हो ही नहीं सकता। और आखिर हो भी कैसे? ऐसा भी नहीं लोग अपने से निराशावादी हैं, ये तो इतने बड़े आशावादी हैं कि बैठे बैठे पाकिस्तान में, जिस पाकिस्तान की औकात इतनी नहीं है कि वो ईरान को हरा दे, अफगानिस्तान को हरा दे, वो किसी भूटान टाइप के देश को हरा दे, वो बैठे बैठे सोचता है कि वो दिल्ली पे कब्जा कर लेगा। तो आशावादी तो कहीं ना कहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, सिचुएशन इस तरीके की बनी हुई है पिछले, खास तौर पर कोविड के बाद से पिछले जो 3-4 साल में हम देख रहे हैं इतनी खराब स्थिति हो गई पाकिस्तानियों की कि अब इन लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता कि आज ये सो रहे हैं तो कल का जो दिन होगा वो कितना चैलेंजिंग होगा। लोग सोचते हैं कि उनकी लाइफ कितनी चैलेंजिंग होगी, पाकिस्तानी सोचते हैं हमारा दिन कितना चैलेंजिंग होगा। और ये ऐसे चैलेंजिंग नहीं है कि वहां जाकर किसी से रोड पे झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। चैलेंजिंग है सबसे पहला, सुबह 3 बजे उठ के जाओ, जा करके आटे की लाइन में आटा लो, यूटिलिटी स्टोर वाला सस्ता आटा मिलता है, वो चीज़ें खबरें अब आना कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में आटे की पूर्ति हो गई, ना जी, पाकिस्तान में आज भी खबर है, लेकिन एक ही खबर बार बार कब तक चलाई जाए, बोर हो जाती है पब्लिक भी, मीडिया वाले भी, इसलिए वो चीज़ें अब दिखना बंद हो गई। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी आटे के पीछे वही मारामारी चल रही है। बिजली का बिल महंगा भी कर दिया गया और बिजली
काटती भी चली जा रही, कटौती भी बम्पर हो रही, झमाझम हो रही एकदम। उसके बाद अपने घरों में शांति से बैठ नहीं सकते, कौन घर में घुस के डाका डालते। और आपको इसमें मैंने कितने ऐसे वीडियोस दिखाए हैं, घर में घुस के इतना बड़े बड़े पत्रकारों के भाई बहन, बड़े बड़े पत्रकारों के रिश्तेदारों को भी घर में घुस घुस के उनका मर्डर हो गया, और जो भी घर में था सब लूट के डाकू लोग ले गए। कराची में और लाहौर में ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है। पर डे ऐसे जो हैं कम से कम 10 मामले आते हैं, रजिस्टर्ड मामले 10, जिसमें घर में घुस के मर्डर हो गया। आप अंदाजा लगाओ, 10 रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो कम से कम 20, 30, 40, 50 मामले ऐसे होते हुए तो बहुत बड़ी बात है, घर में घुस के ऐसे मर्डर करके डाके हो जाना। वो फिर जो बाहर स्ट्रीट क्राइम उसके तो कोई हद ही नहीं है, उसके तो प्रतिदिन 400 से 500 मामले रजिस्टर्ड हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर कराची लाहौर के अंदर, कि चल रहे थे, चलते चलते बाइक सवार है, छीन के ले गए, इसने रोक लिया, उधर रोक लिया, उधर लूट लिया, इधर रोक लिया। स्ट्रीट क्राइम तो वो तो है ही।